सभी को जय मसीह की करते हुए आज के इस एपिसोड में बाइबल अध्ययन के मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि बड़ी ही भलाइयों के साथ परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा, यहां तक संभाल के रखा और आज अपनी बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमने प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसमें 17 अध्याय के 1 से लेकर 6वें वचन तक हम कर चुके हैं। आज हम 7वें वचन से आगे पढ़ेंगे और 7वें वचन से आगे 14वें वचन तक हम आज इस हिस्से में परमेश्वर की दया से इस पोर्शन को आज हम पढ़ करके और इसका अध्ययन करेंगे। 17वां अध्याय और उसका 7वां वचन कहता है, तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इसको समझने के लिए हमारी सहायता करे। प्रियो, 17वां अध्याय जब हमने शुरू किया था तो हमने इस बात के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया था कि यूहन्ना को एक दर्शन मिला और उस दर्शन में परमेश्वर का आत्मा उसको जिस दर्शन में लेकर गया, उस दर्शन में उसको एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में बताता है, एक वेश्या, एक हैरलॉट के बारे में बताता है। और वो कहता है कि इस बड़ी वेश्या का दंड मैं तुझे दिखा रहा हूँ जो बहुत से पानी पर बैठी है, आ मैं तुझे एक दर्शन दिखाता हूँ। यूहन्ना को एक दर्शन मिला, एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान एक इमेजरी उसको दिखाई देती है और इसमें एक बेबीलोनियन सिस्टम के बारे में हमने समझा था पिछली बार कि ये जो व्यभिचारिणी स्त्री है ये बेबीलोन है, ये बेबीलोनियन क्रिश्चियनिटी है, ये फॉल्स रिलीजन है, ये एक ऐसा रिलीजियस सिस्टम है जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें पावर भी है, जिसमें पैसा भी है, जिसमें लग्जरी भी है, और ये सब मिलकर के परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होकर के एक काउंटर फिट क्रिश्चियनिटी को बनाता है। और ये जो है एक ऐसा सिस्टम है जो नाम लेता है मसीह का, लेकिन काम करता है दुनिया के, शैतान के। यहाँ पर 7वें वचन में आकर के हम इस प्रकार से देखते हैं कि 6वें वचन में हमने देखा था कि जो यूहन्ना था वो चकित हो गया और उसने देखा कि एक स्त्री जिसका दंड दिखाने के लिए स्वर्गदूत उसको लेकर के आया था, उस स्त्री के बारे में यहाँ पर हमको ये देख करके कि वो पवित्र लोगों का लहू पी रही है, ये देख करके वो चकित हुआ। और उसके बाद 7वां वचन कहता है, तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। 7वें वचन में स्वर्गदूत यूहन्ना को भेद बता रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है कि तू सरप्राइज मत हो ये सब चीज़ें देखकर, ये इमेजरी देख करके तू कंफ्यूज हो सकता है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये स्त्री कौन है, ये पशु कौन है और ये जो सिस्टम है ये कौन है, जिसके 7 सिर, ये पशु जिसके 7 सिर और 10 सींग है ये कौन है। इसका पूरा वर्णन मैं तुझे समझाता हूँ, तुझे अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। वो बताना शुरू करता है 8वें वचन से कि जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। यहाँ पर प्रियो, पहला जो भेद का विस्तृत वर्णन करना जो स्वर्गदूत शुरू करता है
वो यहाँ पर ये बताता है कि एक स्त्री और एक पशु के ऊपर वो स्त्री सवार, और इस स्त्री के बताने से पहले पशु का वर्णन करना शुरू करता है और कहता है ये पशु जो है, ये पशु पहले था अब नहीं है। ये पशु तो पहले था पर अब नहीं है। 8वां वचन, और अतः कुंड में से निकलकर विनाश में पड़ेगा। सो यहां पर आप देखिए, ये जो पहला इसका एक्सप्लेनेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि एक पशु की बात हो रही है। ये पशु आप समझ गए हैं, ये पशु एक एंटी क्राइस्ट है, और एंटी क्राइस्ट जो है वो एक डीमन से कंट्रोल्ड है। ये एंटी क्राइस्ट जो है ये एक दुष्ट आत्मा के द्वारा नियंत्रित मनुष्य है जिसको पशु की संज्ञा दी गई है। और ये जो पशु है इसकी आपको शुरू से मैं बताता रहा हूं और हम लोग समझते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं। ये जो एंटी क्राइस्ट है ये क्राइस्ट के एकदम पैरेलल उसकी इमिटेशन करता हुआ आ रहा है। जो एंटी क्राइस्ट है वो क्राइस्ट को पूरी तरह से कॉपी करता हुआ आ रहा है हर मामले में। शैतान ने एक ट्रिनिटी सिस्टम बनाया, परमेश्वर का एक ट्रिनिटी सिस्टम था। शैतान ने जो है पुनरुत्थान के बारे में लोगों को भरमाया, मूर्ति में जान डाल दी, यीशु मसीह मर के जी उठा। इस तरह की हम देखते आ रहे हैं। 13वें अध्याय से आगे हम पढ़ते आ रहे हैं कि शैतान का जो सिस्टम वो बना रहा है एंटी क्राइस्ट के रूप में, वो सब कुछ कॉपी करेगा। परमेश्वर मोहर देता है चुने हुए लोगों को, शैतान भी मोहर देता है एंटी क्राइस्ट के द्वारा कि 666 की सील लगवाओ और बच जाओगे, धोखा देता है। सो ये सब चीज़ें कॉपी हो रही हैं। यहाँ पर एक और कॉपी का, एक और इमिटेशन का एक और नमूना हमको देखने को मिलता है, जो बोलता है पहले था अब नहीं है और आने वाला है। जो था और नहीं है पर आने वाला है, ये कॉपी है यीशु मसीह की, जिसके बारे में पहले अध्याय में प्रकाशन में बता दिया गया था यूहन्ना को कि जो था और है और आने वाला है, उसी की कॉपी यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। स्वर्गदूत उसको बताता है कि ये एंटी क्राइस्ट नकल कर रहा है यीशु मसीह की, पहले तो था अभी नहीं है लेकिन आएगा, आने वाला है। मतलब कुछ ऐसी चीज है जो कि भविष्य में कुछ ना कुछ करने जा रही है, और पहले था और अभी एक इमिटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एक तरह का यहाँ पर दिखाई देता है एंटी क्राइस्ट के फॉर्म में। और हमने देखा था प्रियो कि एक प्राण घातक घाव से वो पशु मर गया था पहले वाले अध्यायों में, यदि आपको याद है तो उसको इस प्रकार का घाव लगा था कि वहां लिखा हुआ है मानो वो मर सा गया, लेकिन वो फिर से जी उठा। पुनरुत्थान की नकल थी वहां पर। सो उसी प्रकार की बात यहां पर हमको देखने को मिलती है कि पहले था अब नहीं है लेकिन आने वाला है। मतलब वो शायद रिजरेक्ट होने वाला, फिर से वो पावर में आने वाला है, फिर से वो सामर्थ्य में आने वाला है। एक एक्सप्लेनेशन इसका ये भी बताया जाता है बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा कि यहाँ पर जिस पशु की बात की गई है, वास्तव में उस पशु के पीछे जो दुष्ट आत्मा है उसकी बात हो रही है। एक भयानक दुष्ट आत्मा है जो शैतान के सारे स्वरूप को लेकर के बैठी हुई है। वो दुष्ट आत्मा एंटी क्राइस्ट को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से चलाती है। उस दुष्ट आत्मा की बात हो रही है। वो दुष्ट आत्मा थी जब फिरौन को कंट्रोल करती थी इस दुनिया में, वो दुष्ट आत्मा थी जब नबूकदनेस्सर को कंट्रोल कर रही थी, और उसके बाद उस दुष्ट आत्मा को अतः कुंड में रख दिया गया, अंदर बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, और अंत के दिनों में वो दुष्ट आत्मा दोबारा से रिलीज की जाएगी। और जो वर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम्स हैं, सबसे घिनौना और निर्दयी शासन जो होगा और सबसे क्रूर शासक जो आने वाला है एंटी क्राइस्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर से वो दुष्ट आत्मा अतः कुंड में से रिलीज की जाएगी। अतः कुंड से निकल कर, कहता है 8वां वचन, और अतः कुंड से निकल कर विनाश में पड़ेगा। मतलब एक दुष्ट आत्मा की बात हो सकती है जो कि अतः कुंड में रखी गई और वहां से निकल करके एंटी क्राइस्ट पे सवार हो जाएगी और एंटी क्राइस्ट के ऊपर कंट्रोल करके इस दुनिया को तहस नहस करने का काम करेगी। वो दुष्ट आत्मा पहले थी फिरौन के रूप में, पहले थी नबूकदनेस्सर को कंट्रोल करती हुई, और अंत के दिनों में जब इस दुनिया का विनाश होगा, परमेश्वर का न्याय होगा, उस समय वो दुनिया एंटी क्राइस्ट को कंट्रोल करने के लिए रिलीज की जाएगी। प्रियो, अतः कुंड जो है वो दुष्ट आत्माओं का बसेरा होता है। अतः कुंड दुष्ट आत्माओं का, बॉटमलेस पिट जो है उसमें मनुष्यों की आत्माएं नहीं रखी जाती। परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो स्वर्गदूत, अनाज्ञाकारी स्वर्गदूत थे, उनको परमेश्वर ने अतः कुंड में लॉक करके रखा है अंत के समय के लिए। वो रिलीज की जाएंगी। अभी हमने पढ़ा दुष्ट आत्मा, इससे पहले हमने पढ़ा था जब तुरहियों का जजमेंट हो रहा था, आपको याद है? अतः कुंड खोल दिया गया और धुएं के समान टिड्डियां और बिच्छुओं वाले जानवर दुष्ट आत्माओं के रूप में निकले थे। दुष्ट आत्माएं जानवरों के रूप में निकली थी। अतः कुंड इज अ सोर्स ऑफ डीमंस। अतः कुंड से निकलता है। मनुष्य जब मरता है तो उसकी आत्मा अधोलोक में रखी जाती है, हदीस में रखी जाती है। और लूका 16 अध्याय हमको ये बात बताता है, जब लाजर और अब्राहम की गोद में उस लाजर को देखा गया तो वो अधोलोक में था, अतः कुंड में नहीं था। सो एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य होगा, वो एंटी क्राइस्ट अधोलोक में जाएगा, मरेगा और उसकी आत्मा को परमेश्वर अतः कुंड में रखेगा या रख करके रिलीज करेगा अंत के दिनों में उसी दुष्ट आत्मा को। लेकिन मनुष्य की आत्मा जो होती है, मनुष्य की आत्मा अतः कुंड में नहीं जाती है मरने के बाद इस पृथ्वी पे। सो कहने का मतलब यह है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो था ये दुष्ट आत्मा, ये एंटी क्राइस्ट के स्वरूप को जो एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो फिरौन हो, नबूकदनेस्सर हो, या इस प्रकार के जो क्रूएल किंग्स, आहाब हो, इस तरह के राजा जो इज़राइल में हुए, जिन्होंने परमेश्वर के विश्वासी योग्य लोगों को पीस के रख दिया, कुचल के रख दिया, चर्च को सताया, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के पीछे एक दुष्टात्मा खड़ी होती है जो काम करती है। उस दुष्टात्मा को ये सिग्निफाई करता है, बताता है, जो रिलीज की जाएगी और रिलीज करके लास्ट में ये अतः कुंड से निकल कर एंटी क्राइस्ट जो बनेगा उसको कंट्रोल करेगी और फिर उसके बाद ये मार दिया जाएगा। कहता है और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो बुलाए और चुने और बचाए गए नहीं हैं, जिन्होंने विश्वास योग्यता प्रदर्शित नहीं की, जिन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने मन नहीं फिराया पापों से, वे लोग जो कि अपने गैर पश्चाताप से अपने विनाश का कारण बन रहे हैं, अपनी फ्री विल का मिसयूज करके, पश्चाताप ना करके जो अपने विनाश के लिए तैयार हो रहे हैं, वे लोग इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ऐसे लोग अचंभा करेंगे, सरप्राइज होंगे, वाओ क्या रेजरेक्शन है, ये पुनर्जीवित हो गया। प्राण घातक घाव से ये मर सा गया था, लेकिन ये एंटी क्राइस्ट पुनर्जीवित हो गया, ये फिर से आ गया, ये था बीच में नहीं था, फिर आ गया। उसको देखकर अचंभा करेंगे, उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे। दुनिया की एक मल्टीट्यूड, एक बड़ी भीड़ होगी जो इसको फॉलो करेगी और उसके बारे में लिखता है अचंभा करेंगे। और 9वें वचन में कहता है उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है वो जोड़ ले, यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। 7 पहाड़ के बारे में आपको बता चुका हूं मैं पिछले पोर्शन में। 7 पहाड़ों के ऊपर जो 7 पहाड़ हैं उसके ऊपर जो स्त्री को बताया गया, 7 पहाड़ों के ऊपर एक नगर बसा हुआ है और ये जो नगर है, ये नगर है रोम नगर। 7 पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ रोम नगर है, जिसका वर्णन बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों में भी आता है, कविताओं में भी आता है, लिटरेचर में भी इसका वर्णन है कि जो नगर 7 पहाड़ों पे बसा हुआ बड़ा नगर, ग्रेट सिटी, वो रोम शहर की बात होती है, रोम नगर की बात होती है। सो जो बेबीलोनियन सिस्टम होगा, लिटरली ऐसा लगता है इस वचन को पढ़ने से, परमेश्वर हमारी सहायता करे इसको सही सही समझने में। एंटी क्राइस्ट और उसका किंगडम, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें रिलीजन होगा, उसमें मनी मेकिंग होगा, उसमें पॉलिटिक्स भी होगी और ये सब का हेडक्वार्टर रोम होगा। 7 पहाड़ों पे बसा हुआ नगर रोम को बताता है। और ये जो 9वां वचन है ये हमको बताता है उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, जिसमें विजडम है, वो समझ जाए कि ये हेडक्वार्टर कहाँ बेस्ड होगा। ये अवसर है, वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। और ये पशु के 7 सिरों का 2 वर्णन बताता है। पहला वर्णन बताता है ये 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री है, रोम शहर, बेबीलोनियन सिस्टम है जिसके ऊपर ये बैठा है। दूसरा जो वर्णन आता है वो ये है, ये 7 सिर क्या है, ये 10वां वचन, वे 7 राजा भी हैं।
ये 7 जो सिर हैं ये 7 राजा भी हैं। ये 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिनके ऊपर रोम बैठा हुआ है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा अच्छे से। 7 सिरों के ऊपर स्त्री बैठी है, मतलब वो डोमिनेट कर रही है। वो सिस्टम, वो बेबीलोनियन सिस्टम, वो जो कल्चर है, वो जो रिलीजन और पावर और पॉलिटिक्स और प्रॉफिट मेकिंग का जो सिस्टम है, जहां पे पॉलिटिक्स को फायदा हो रहा है रिलीजन से, वो रिलीजन का यूज कर रहा है। जहां पे रिलीजन को पावर से फायदा हो रहा है, पॉलिटिक्स से फायदा हो रहा है, वहां वो पॉलिटिक्स को यूज कर रही है। और ये दोनों मिलकर म्यूचुअल फायदा एक दूसरे का भी कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, और ये सब मिल करके और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं सारी दुनिया को। सारी दुनिया को भरमा रहे हैं कि बस यही सब कुछ है, बाकी और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं। हमें मानो, हमें फॉलो करो, हमारे जैसे बनो, लंबी आयु और स्वस्थ जीवन और लग्जरी आपको मिलेगी। ये मिसगाइडिंग स्पिरिट्स हैं बेबीलोन का। ये स्त्री ये 7 पहाड़ों के ऊपर बैठी है, मतलब ये इन्फ्लुएंस कर रही है ये रोम शहर है। ये रोम शहर इन्फ्लुएंस कर रहा है। 7 राजा भी हैं जिनको इन्फ्लुएंस करता है। और 7 राजा जो हैं, ये 7 राजा वास्तव में ये 7 राजा हैं जिनके सिर के ऊपर ये बेबीलोन सिस्टम हावी रहा, शुरू से हावी रहा। और ये 7 राजाओं का जो वर्णन है, इसका विस्तृत वर्णन हमने पढ़ लिया है, आपको यदि याद है किसी को? 7 राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय जब शुरू हुआ था, जब एंटी क्राइस्ट का डिस्क्रिप्शन शुरू हुआ था, तब हमने पढ़ा था। आपको याद है कि नहीं है? ये 7 राजा वास्तव में 7 राज्य हैं। ये 7 किंगडम्स हैं जिनकी बात हमने वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ी थी। आप भूले नहीं होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सो ये 7 राजा जो हैं, ये 7 राजाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका एक और इंटरप्रिटेशन है जो पहले हमने कवर नहीं किया था, अभी उसको देख लेते हैं। कुछ लोग आप भी पढ़ेंगे, यदि लिटरेचर पढ़ेंगे और किताबें पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन से संबंधित, तो कई जगहों पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये जो 7 राजा हैं, ये 7 राजा रोमन एम्पायर के 7 राजाओं की बात हो रही है। रोमन एम्पायर में से निकले हुए 7 किंग्स। रोमन एम्पायर में सबसे वर्स्ट, क्रूएल, निर्दयी राजा जो 7 होने चाहिए, वो 7 रोमन एम्पायर के 7 किंग्स की बात है। ये इस प्रकार से भी बताया जाता है कुछ जगहों पे। और उनकी जो लिस्ट बताई जाती है पहले से लेकर के, शुरू से अराउंड 44 BC से लेकर के शुरू करते हैं, जो क्रूएलेस्ट किंग्स हुए हैं रोम में। और रोम हमेशा एक बेबीलोनियन सिस्टम को दिखाता है, एंटी या काउंटरफिट क्रिश्चियनिटी को दिखाता है, एंटी क्राइस्ट की सिस्टम को दिखाता है, फॉल्स क्रिश्चियनिटी को दिखाता है, परमेश्वर का नाम लेता है लेकिन धोखा देने वाला बताया जाता है। इसलिए रोम के राजाओं की लिस्ट कोट की जाती है कई जगहों पे। ये जो राजा है ये अराउंड 44 BC से शुरू होते हैं। और इसमें जो पहला राजा, जो 7 राजा बता रहे हैं, इनमें से बोलता है 5 तो हो चुके हैं, 7 में से 5 राजा हो चुके हैं। यूहन्ना ने जब ये दर्शन देखा उस समय उसको बताया जा रहा है कि 5 जो राजा हैं वो तो हो चुके हैं। उनमें एक है सीजर जो कि 44 BC में हुआ। उसके बाद दूसरा है ऑगस्टस जो कि 27 BC में हुआ। अनदर वेरी क्रूएल किंग जिसने चर्च को और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहने वाले लोग हैं उनको सताया, मारा और उनको ख़त्म करने की कोशिश की। तीसरा राजा था टिबेरियस जो कि अराउंड 30 AD तक जिसका शासन चला। उसके बाद एक और राजा हुआ जिसका नाम था कैलीगुला। ये राजा भी क्रूएल किंग था और इसका जो राज्य था करीब 41 AD तक चला। और अंत में एक और 5वां राजा था क्लॉडियस जो कि 54 AD तक जो कि रहा, 54 AD तक जिसका शासन रहा। ये 5 राजाओं का बारे में बताया जाता है कि ये इनकी बात हो रही है। रोम के ये 5 क्रूएल, फॉल्स क्रिश्चियनिटी या एंटी क्राइस्ट के जो स्वरूप थे, ये 5 राजाओं की बात हो रही है, ये तो हो चुके। और 6वां राजा के बारे में बोलता है इसी वचन में, यदि हम पढ़ते हैं 7 राजा हैं, 10वां वचन। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है। जब वो अभी की बात कर रहा था तो वो बात यदि हम देखें तो 5 राजाओं के बाद जो 6वां राजा हुआ वो हुआ नीरो जो रोम का राजा था, शासक था, सम्राट था, वो नीरो था। और इसका जो कार्यकाल था, इसका जो शासन था वो 14-15 साल का था। 54 AD से लेकर 68 AD तक इसका शासन रहा, 68 AD तक। ये जो राजा था नीरो,
ये उस समय तक के सारे रोमन सम्राटों में सबसे ज़्यादा गंदा, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और निर्दयी राजा था, सबसे ज़्यादा क्रूएल राजा था, सबसे ज़्यादा खतरनाक राजा था नीरो। इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि ये लिखा हुआ है एक अभी है, ये नीरो था। लेकिन ये नीरो जो है ये 68 AD तक ही था, उसके बाद नहीं था। 7th किंग जो है उसके बारे में ऐसा बताते हैं कुछ बाइबल स्कॉलर्स कि जो 7वां है जो आएगा और कुछ समय तक एक अभी तक आया नहीं, जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये जो राजा है वास्तव में 1 साल का किंगडम था जिसमें 3 राजा हुए थे रोम के। उनके बारे में बताया जाता है कि ये 1 ईयर किंगडम है 7th, जो कुछ समय तक रहेगा, इसलिए लिखा है 1 साल तक ही वो किंगडम रहा। और उसमें 3 राजा हुए जिनके नाम है गल्बा, ओथोस और विटेलियस। ये 3 राजा थे जो कि 68 AD से लेके 69 AD तक रहे, सिर्फ 1 साल। ये 3 राजा जल्दी जल्दी बदले, मारे गए, खत्म हो गए, इनका राज्य चला गया। ये इंटरप्रिटेशन भी आप पढ़ेंगे कुछ जगहों पे, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन तभी सही है इन 7 राजाओं का जबकि यूहन्ना ने यह प्रकाशन 68 AD में देखा। ये 7 राजाओं का इंटरप्रिटेशन तभी सही माना जा सकता है जब यूहन्ना का प्रकाशन 68 AD में मिला। लेकिन जो स्रोत हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, वो बताते हैं कि यह प्रकाशन यूहन्ना को 95 या 96 AD में मिला था। इस वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया जाता है। ये हम अध्ययन कर रहे हैं, इस वजह से आपको सब तरह की चीज़ें बता करके मैं चाहता हूं कि आप अपने स्रोतों से भी इसको वेरीफाई करें, पढ़ें, समझें ये 7 राजा कौन है। हमने जो 7 राजाओं का वर्णन 13वें अध्याय को पढ़ते समय किया था वो ज़्यादा ऑथेंटिक हमें लगता है, क्योंकि उसका स्रोत जो है वो खुद बाइबिल है, उसका स्रोत बाइबिल है। बाइबिल हमें ऐसी क्रूएल किंगडम्स के बारे में जब बताती है तो ऐसी 5 किंगडम्स को वो बताती है जो आ चुकी और चली गई। और ये जो किंगडम्स जिसको हमने अध्ययन किया था वो किंगडम्स जो थी वो कौन कौन सी थी? वो थी, एक किंगडम थी आपकी इजिप्ट की किंगडम, दूसरी किंगडम थी असीरिया की किंगडम, तीसरी किंगडम थी बेबीलोन की किंगडम, चौथी किंगडम थी मीडो पर्शिया की किंगडम, पांचवी किंगडम थी ग्रीस की किंगडम। याद है आपको? ये 5 किंगडम्स हैं जो आ चुकी और चली गई, इजिप्ट, असीरिया, बेबीलोन, मीडो पर्शिया और ग्रीस। ये किंगडम्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। ये सब की सब किंगडम्स एंटी क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव थी। उसी के समान बेबीलोनियन स्ट्रक्चर को पालने पोसने वाली, बढ़ाने वाली और परमेश्वर के विश्वास योग्य दासों को सताने वाली और पवित्र लोगों का लहू पीने वाली सिस्टम थी ये 5 किंगडम्स। 6वीं किंगडम जो थी वो रोम है, जिसके समय में यूहन्ना को प्रकाशन मिला और यूहन्ना कहता है कि अभी है, यूहन्ना को बोलता है कि अभी है वो किंगडम। वो रोमन किंगडम थी जो उन दिनों में चल रही थी जबकि यूहन्ना को यह प्रकाशन दिया गया। 7वीं किंगडम जो है उसके बारे में सर्टेनिटी के साथ कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि इसका कोई स्रोत अवेलेबल नहीं है। कौन सी किंगडम है जिसके बारे में बोलता है कि वो आएगा, थोड़ी देर रहेगा और चला जाएगा? 7वीं किंगडम। और 8वीं किंगडम एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, दानियल नबी की किताब में भी बताया गया, यहाँ पे भी बताया गया। जो 8वीं किंगडम है वो कैसी होगी? वो होगी 11वें वचन में कहता है, जो पशु पहले था अब नहीं है वो आप 8वां है। वो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट जो फिरौन और नबूकदनेस्सर में थी वो पहले थी, अभी नहीं है, ब्लॉक करके रखी गई है, लेकिन एंटी क्राइस्ट के दिनों में रिलीज कर दी जाएगी ताकि एंटी क्राइस्ट को लीड करे, उसको कंट्रोल करे और दुनिया का तहस नहस दुनिया को करने का काम करे, परमेश्वर के लोगों को सताने का काम करे, परसिक्यूट करने का काम करे, दुनिया के पाप को अधिकतम सीमा तक ले जाने का काम करे। वो आएगा, वो 8वां किंगडम है, एंटी क्राइस्ट का किंगडम, एंटाई क्राइस्ट का किंगडम। ये किंगडम जो है ये 8वां किंगडम है जो उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। 7 में से उत्पन्न हुआ का मतलब है कि उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो इन 7 किंगडम्स से मिलते जुलते होंगे, ये 7 किंगडम्स के बहुत नज़दीक होंगे इसके कैरेक्टर्स, और पहले की 7 किंगडम में से ही कैरेक्टर लिए हुए 8वां आएगा। लेकिन ये 8वां जो किंगडम होगा ये वर्स्ट ऑफ ऑल होगा। आप जो बाइबल में पढ़ते हैं ना फिरौन के बारे में, आप जो पढ़ते हैं नबूकदनेस्सर के बारे में,
आप जो पढ़ते हैं अहाब के बारे में, आप जो पढ़ते हैं सेक्युलर हिस्ट्री में, आप जो पढ़ते हैं हिटलर के बारे में, आप जो पढ़ते हैं माओ के बारे में चाइना में, आप जो पढ़ते हैं स्टालिन के बारे में रशिया में, आप जो पढ़ते हैं डिक्टेटर्स के बारे में, सद्दाम हुसैन के बारे में जो बेबीलोन का शासक था उसके बारे में, इन सब का माई बाप होगा ये आखिरी किंगडम, वर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी क्राइस्ट। क्योंकि इसके लिए स्पेशल डेमन्स रिलीज किए जाएंगे अतः कुंड से, स्पेशल वॉरियर्स, ऐसे डेमन्स जो कि सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं। घृणित वस्तु जो उजाड़ कराती है, उजाड़ने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ी जाएगी, उजाड़ ही उजाड़ होगा और इसके राज्य में यह होने वाला है। प्रियो 12वां वचन, जो 10 सींग, अब आते हैं सींग पे, 7 सिर हो गए, 10 सींग जो तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये 10 किंग नेशंस जो हैं ये अभी तक नहीं आए हैं, ये शायद अभी हमारे सामने भी अभी तक नहीं आए, लेकिन ये 10 की 10 जो राजा हैं, ये 10 राजा क्या करेंगे? ये 10 राजा, ये 10 नेशंस होंगे जो कि 10 नेशंस होंगे जो कि एंटी क्राइस्ट की अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर देंगे। ये एक यूनियन ऑफ नेशंस होगा, ये एक देशों का समूह होगा जिसकी अथॉरिटी, जिसका हेड एंटी क्राइस्ट होगा। ये जो 10 राज्य बताए जा रहे हैं इसमें हो सकता है कि इंडिविजुअल राष्ट्र ना हो 10, एक राष्ट्र में छोटे छोटे 3-4 राष्ट्र हों, ये भी हो सकता है, पर ये 10 रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स होंगे और इन सब के ऊपर जो हेड होगा, जिसके पास फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री पावर होगी, जिस सेंटर होगा जो पावर का, वो होगा एंटी क्राइस्ट। और कहता है 12वां वचन कहता है 10 राजा जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया, जो अभी तक पावर में नहीं थे, जिनकी कोई सुनता नहीं था, जिनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड था, ऐसे लोग अब उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए, इंग्लिश में बोलता है फॉर 1 आवर, दिस इज ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत छोटे समय के लिए होगा जब ये 10 राजा इस पशु के साथ अधिकार पाएंगे, सामर्थ पाएंगे। और 13वें वचन में कहता है ये सब एक मन होंगे, मतलब एंटी क्राइस्ट उनसे कहेगा कि हमें यहां पर परमाणु बम गिराना है, तो 10 की 10 उसको एक मन से सील लगाएंगे, यस यहां पे परमाणु बम गिराना है। एंटी क्राइस्ट ऑर्डर रिलीज करेगा कि यहां पर जो है चर्चेस को तोड़ दिया जाना है, तो वहां पर सब की सब एक मन होकर बोलेंगे तोड़ दिया जाना है। इस सब की सब बोलेंगे, एंटी क्राइस्ट बोलेगा ये 1000 लोगों को फांसी पे लटकाना है, सब की सब एक मन होकर बोलेंगे यस लटकाना है। ये सब एक मन होंगे। किसी भी प्रकार का डिसीजन, चाहे रिलीजियस सिस्टम का डिसीजन हो, चाहे पॉलिटिकल डिसीजंस हो, चाहे वॉरफेयर के डिसीजंस हो, चाहे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हो, ये सब के सब डिसीजंस यूनानिमसली लिए जाएंगे और उनका हेड जो होगा वह एंटी क्राइस्ट होगा। ये सब एक मन होंगे। और 14वां वचन कहता है वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और दानियल नबी की किताब में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है 7वें अध्याय के 24वें वचन में, 7:24, दानियल 7:24। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। दानियल थोड़ा और क्लियर करता है इस बात को। यहाँ पर प्रकाशन की इस जगह पर हमको ये चीज़ नहीं मिलती, पहले थी, यहाँ पर नहीं दिखती। 3 राजा जो होंगे उनको वो सबड्यूड कर देगा पूरी तरह से। एंटी क्राइस्ट जब खड़ा होगा तो 10 में से हो सकता है 3 लोग थोड़ा रेजिस्ट करें, 3 लोग रेजिस्टेंस करेंगे, शायद ऐसा लगता है 3 लोग विरोध करेंगे कि नहीं नहीं ये राजा क्यों बनेगा, ये हेड क्यों बनेगा, हम बनेंगे। वो उनको सबड्यू कर देगा पावर से, वो उनको परास्त कर देगा अपने पैरों के नीचे और उनके ऊपर जबरदस्ती वो कंट्रोल करेगा और इसको देख करके बाकी के साथ अपने आप सरेंडर कर देंगे। सो ये दानियल नबी की किताब बताती है। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। सब उसके वश में। 10 की 10 राष्ट्र या 10 की 10 ग्रुप्स
उसके वश में कर दिए जाएंगे। दे विल बी अलाउड बाय गॉड टू बी डोमिनेटेड बाय एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट डोमिनेट करेगा इनके ऊपर। ओके, सो 14 वचन कहता है वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमने से लड़ाई करेंगे। आपको पता है अरमगेदोन की लड़ाई के बारे में हम पढ़ चुके विस्तार से, ज़्यादा समय में नहीं लूंगा इसमें दोबारा से, आपको पता है। एंटी क्राइस्ट की सेनाएं यूनानिमसली एक साथ मिलकर के वॉर करने के लिए, खतरनाक वॉर करने के लिए जमा हो जाएंगी। और वहां पर यीशु मसीह ऊपर से उतरेगा और वो अपने मुंह की फूंक से इन सब को नष्ट कर देगा। बहुत लंबा युद्ध नहीं होगा, शॉर्ट टर्म, छोटा सा युद्ध, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये थोड़ी देर भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन घमंड में भरे हुए ये परमेश्वर की सेनाओं से लड़ने के लिए निकलेंगे और परमेश्वर उनको अपने मुंह की फूंक से मार देगा। और कहता है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यहाँ पर ये बताता है प्रकाशक कि राजाओं के राजा को चैलेंज करने वाले दुनिया के राजा खड़े हो रहे हैं, पर ये भूल गए कि वो राजाओं का राजा है। वो ये भूल गए कि वो प्रभुओं का प्रभु है और वो अपने मुंह की फूंक से इनको नष्ट कर देगा। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं जो उसके साथ है वे विजय पाएंगे। जो परसिक्यूशन के दौरान चुने हुए और विश्वास योग्य, जिसके बारे में 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, मोहर बंद किए हुए लोग जिनके ऊपर छाप दी गई है 1,44,000, ऐसे चुने हुए लोग सारे सताओं में से होकर निकल जाएंगे और इस लड़ाई तक जिंदा रहेंगे और अपनी जान देने तक, हो सकता है कुछ की जान चली भी जाए, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का जो प्रकोप डाला जाएगा तो ये सब के सब सील्ड एंड प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो ये सब के सब भी मेमने के साथ जय के उत्सव में जाएंगे। सब के सब देखेंगे उस युद्ध को अपने सामने होता हुआ और ये सब के सब जयवंत होंगे, क्योंकि उनका राजा मेमना जो है वो जयवंत हुआ। ये सब के सब जयवंत होंगे। प्रियो, ये जो बात है यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार से हमको बताया जाता है। प्रकाशन की इस किताब में हमने पढ़ा 14वें वचन तक, 7 से लेकर 14वें, आपको बताया यहाँ पर कि स्त्री का और उस पशु का जो डिटेल्स हैं, जो उसका वर्णन है, वो कहता है स्वर्गदूत की चकित मत हो, मैं इसको बता रहा हूँ ये पशु कौन है। और इसके बारे में हमने 13वां अध्याय जब शुरू किया था तब ही इस पोर्शन को भी हमने ले लिया था और समझ लिया था कि ये कौन सा पशु है, ये एंटी क्राइस्ट किस किस्म का पशु होगा। काफ़ी हद तक प्रकाशन हमको स्पष्ट करता है उसके कैरेक्टर्स के बारे में। फिर उसके बाद 666 के बारे में भी आपने पढ़ा है, समझा है, कैसे ये एंटी क्राइस्ट लोगों को आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेरे लोग हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, और लोग उसको फॉलो करेंगे। उसके साथ ट्रिनिटी का भी वर्णन हमने पढ़ा कि एक झूठा भविष्यवक्ता होगा और ये एंटी क्राइस्ट होगा और एक दुष्टात्मा होगी जो शैतान के रूप में पीछे से काम करेगी। सो ये तीनों की ट्रिनिटी कैसे काम करेगी और ये एंटी क्राइस्ट किस प्रकार से काम करेगा। मेमने से लड़ने के लिए तैयारी करेगा और उसके बाद ये मेमने से लड़ेगा भी, लेकिन हार जाएगा। सो यहाँ पर प्रियो इस पोर्शन में हमने समझा पशु के बारे में, भेद को बताया गया। अगले पोर्शन में स्त्री के भेद को और क्लियर करता है स्वर्गदूत यूहन्ना को, और यूहन्ना प्रकाशन में लिखता है और हम सब लोगों के समझने के लिए बताता है। इसको हम अगले पोर्शन में लेते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे और हम सबको बुद्धि दे कि जो एंटी क्राइस्ट का सिस्टम और उसके बारे में बहकाने वाली बातें जो वो करने जा रहा है यहाँ लिखा हुआ, और उसको पढ़ करके हम बहुत कुछ समझ सकते हैं और बहुत कुछ हम अलर्ट रह सकते हैं। सो परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर आशीष दे और हमको इन वचनों के अनुसार चलने का फजल दे।